भारत मेड इन इंडिया में बहुत आगे प्रगति किया है और एक से एक हथियार का निर्माण भी हुआ है। लेकिन हम अभी अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदे, बहुत महंगा। इसके पहले हम रूस से 400 मिसाइल सिस्टम खरीदे जो बहुत महंगा। तो विदेशों का हथियार हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी समस्या है कि भारत अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत सरकार को आग्रह कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारा बमवर्षक विमान सुखोई सुपर एडवांस है, यह ले लीजिए। भारत सरकार भी ओके कर दिया है, अब विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है, मेरा सलाह है केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, आप किसी भी परिस्थिति में आप रूस का सुखोई नहीं खरीदें। मेरा मानना है किसी भी परिस्थिति में अभी आप रूस का सुखोई नहीं खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत बड़ा घाटा होगा भारत को, यह आपके ऊपर है। क्योंकि रूस और अमेरिका, जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, ठीक है, रूस और अमेरिका में शीत युद्ध क्यूबा से शुरू हुआ था। शीत युद्ध क्यूबा से शुरू हुआ था रूस और अमेरिका में। फिर 90 के दशक में सोवियत रूस से रूस बना, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका भी है, सुपर पावर रूस भी है। तो दोनों में शीत युद्ध, सीधा सीधी फाइटिंग। अभी रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, 2 बरस हो गया। अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है, अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है। अमेरिका लड़ नहीं रहा है रूस से सीधा सीधी। यूक्रेन को भी कितना नुकसान हुआ, अमेरिका को भी कितना घाटा हुआ। उसका हथियार तो बिका, लेकिन कितना घाटा हुआ। रूस का भी क्या नहीं हुआ। तो हम दोनों के युद्ध में, अमेरिका और रूस के युद्ध में, हम अगर अभी रूस के साथ हम चले जाएं, रूस से हथियार खरीद लें, तो अभी इसके पहले जो बाइडेन साहब भारत आए थे, अच्छा दोस्त है, क्वाड का समय में मोदी जी को भारत अमेरिका अच्छा डिफेंस डील भी बहुत हुआ, बहुत सारा हथियार भी अमेरिका दिया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो या चाइना मिलकर के साजिश रचा, आज अंतिम समय में अमेरिका चाहे अनचाहे में जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में चले गए और हमारे देश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपमानित करना पड़ा। अमेरिका ने यहाँ तक धमकी दिया जो हम वह अपराधी को उठा करके भारत से लेकर चले जाएंगे। एक निर्णायक मोड़ पर आ गया भारत अमेरिका का संबंध। जस्टिन ट्रूडो हो या जो भी हो, खाली अभी सामना में तो यही था जस्टिन ट्रूडो, तो कितना अच्छा संबंध था। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में गए 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, तो जो बाइडेन साहब अपने निजी घर ले गए मोदी जी को, जो आज तक किसी भी भारत के प्रधानमंत्री या विश्व के किसी भी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति क्या घर नहीं जा सके हैं आज तक, कभी नहीं जा सकते हैं। एक अच्छा विश्वसनीय मित्र ही किसी के घर जा सकता है।
लेकिन वह संबंध कितना अच्छा संबंध था। भारत अमेरिका का संबंध से ही चाइना डरा। चाइना का आज ज़मीन पर ला दिया तो जो बाइडेन साहब और मोदी जी के सफल नेतृत्व ने। लेकिन हमारा संबंध क्यों खराब हुआ? और उस संबंध में अभी ट्रंप साहब जीत गए। और आप रूस अमेरिका का संबंध कितना खराब है यह पता आपको है, हमसे अधिक पता है आपको। हम उसका सुखोई क्यों खरीदें? हम खरीदेंगे, हम खरीदना हमारे लिए अनिवार्य है, हमको खरीदना है। अभी अच्छा मौका है भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत को आत्मनिर्भर भारत नहीं सुपर पावर भारत बनाना है। सुपर पावर जो अमेरिका है हमको वह बनना है। वह तब ये होगा जब अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 F बम, 21 बम वर्षक, 15 बम वर्षक हम खरीदे अमेरिका का। और अभी ट्रंप साहब मोदी जी का होदी मोदी और हिंदुओं के प्रति का हम मुरीद हैं। ट्रंप साहब ने कहा धन्यवाद ज्ञापन में, हम हिंदुओं का मुरीद हैं, हम मोदी जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, वे जनवरी फरवरी में भारत आ जाएंगे। तो यह सौभाग्य की बात है, तो हम उसको लाभ उठावें, हम उसका लाभ उठावें। यह हमारा दिमाग यहाँ पर काम होना चाहिए। जो हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अच्छा संबंध था, अंत में समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कोई भी देश का राष्ट्रपति बने, अमेरिका का कोई भी बने, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बने कि कोई भी बने, तो उसको विदेश नीति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कोई भी देश। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को सीमा होता है, जो आप इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। हर हाल में वह विदेश नीति को बदल नहीं सकते हैं। पड़ोसी को विदेश नीति लोग कहने के लिए तो मोदी जी ने कहा कि हम विदेश नीति बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी को तो हम बदल देंगे, विदेश नीति नहीं बदल सकते हैं। हम पड़ोसी को हम चीन का दीवार खड़ा कर देंगे तो पड़ोसी बदल गया, हमारी तरफ ताकेगा भी नहीं, हम ताकेंगे भी नहीं, तो बदला गया। घर में भाई भाई होता है, एक ही घर में जन्म हुआ है, एक ही घर में एक ही माता पिता है, जब झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को देखता भी नहीं है। ये तो देखा। तो हमको ये कहना है, अगर आप सुखोई खरीदे रूस का तो अमेरिका से भारत का संबंध खराब हो जाएगा। और हमें चालाकी क्या करना है, हमें ज़रूरत क्या है? आज हमें ज़रूरत है भारत को, जो नीड है, एकदम एक पैसा भी इससे समझौता नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। आज कल भी हमारे देश में आतंकवादियों ने एक सेना के बड़े जवान को मार दिया, आतंकवादियों ने गोली, मर गया, शहादत हो गया। तो यह आपका कमजोरी कहाँ पर है? प्रत्येक दिन पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं भारत में, घुस कर हमारे देश के जवानों को, नागरिकों को मार के चला जाता है। कहाँ भारत क्यों नहीं कुछ कर पाता है? तो आपके पास में बम वर्षक विमान नहीं है, आपके पास में बम वर्षक विमान नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब कार्रवाई क्या कर रहे हैं सुन देखता है लोग। ज़मीन पर जो कार्रवाई होगी वह हम देखेंगे। आपको आप प्रधानमंत्री की हो कि कोई भी व्यक्ति हो, आपको हथियार का जो कारखाना होता है, हथियार का जो रखा जाता है जहाँ पर, वहाँ पर किसी को जाने का अधिकार नहीं है। तो हमको जानने का अधिकार कहाँ से है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है हथियार क्या है नहीं है? देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का आतंकवादी आता है भारत में, ढुक करके भारत के सेना को, अर्धसैनिक बलों को, नागरिकों को जम्मू कश्मीर मार देता है और भाग जाता है। ये आपके कमजोरी को दिखा रहा है। और अभी के माहौल में जस्टिन ट्रूडो के माध्यम से
भारत अमेरिका का संबंध खराब हो गया। वह यूनुस ढाका वाले ने कैसे कैसे करके बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बन गया। शेख हसीना को जान बचा के भारत भागना पड़ा। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, तो अब परिस्थितियाँ बदलती है तो मोदी जी भगवान राम को स्थापित किए अयोध्या में, तो वह लाभ उनको मिला। परिस्थितियाँ उनका बदला, उनका परिस्थितियाँ बदल गया था, लेकिन चूँकि राम का दर्शन पूजा कीजिएगा तो बहुत बुरा समय नहीं होगा। समय बदलेगा, समय खराब होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह राहत हो जाता है। आज ट्रम्प साहब जीत गए तो भारत को चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को चाहिए, भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ जो है इनको चाहिए कि हम अमेरिका से अभी 52 बमवर्षक, 35 बमवर्षक, 21 बमवर्षक, 35 बमवर्षक खरीदें। हम वह खरीद लें जो सुपर पावर हम बन जाएं, जो हमारे तरफ चाइना भी, पाकिस्तान को कहता है चाइना भी हमारे तरफ आंख उठा कर नहीं देखेगा। अगर देखेगा पाकिस्तान तो हम उसको, हमारा वायुयान बमवर्षक विमान जाएगा, अपना काम तमाम इतना तेज़ी से जाता है बमवर्षक विमान। जो आज इजराइल बचा हुआ है, नेतन्याहू साहब बचे हैं अमेरिका के ही बमवर्षक विमान से, उन्हीं के भय से बचा हुआ है आज तक। नहीं तो कोई बचने का कोई राइट नहीं है, कोई भी हथियार काम नहीं करेगा इजराइल का। तो हमको यह लाभ उठाना चाहिए, हमको यह लाभ उठाना चाहिए कि जो ट्रम्प साहब आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री का दोस्त हैं, तो हम उसको लाभ उठावें। यह लाभ उठाने के लिए अपना माथा लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और अगर सुखोई आपने रूस का खरीदा तो भारत अमेरिका का संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन के दुश्मन से आप दोस्ती लगाए। कहीं न कहीं तो ट्रम्प साहब और पुतिन साहब झगड़ा तो होना है, झगड़ा तो निश्चित है। झगड़ा तो जो बाइडेन साहब से भी पुतिन साहब को है, क्योंकि वह सुपर पावर, वह भी सुपर पावर। हम इस बीच में क्यों टपके? हमको अपना देश की सुरक्षा को के साथ समझौता नहीं कर सकते, और हमारे देश की सुरक्षा की आवश्यकता है। जो 52 बमवर्षक, 35 बमवर्षक, 21 बमवर्षक, 15 बमवर्षक, 16 बमवर्षक, हम ये सुपर जो बमवर्षक विमान है अमेरिका का, उसको खरीदें। और वह तुरंत प्रधानमंत्री चाहेंगे तो खरीद लेंगे, क्योंकि हमारा दोस्त राष्ट्रपति है, हमारा दोस्त अमेरिका का सुपर पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प साहब हैं और मोदी जी का दोस्त है। हम इसको, इस परिस्थिति का, ये समय बार बार नहीं आ सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो हम इसका लाभ उठावें। और सुखोई रूस की एक भी हथियार अभी आप नहीं खरीद सकते हैं। हमको अब अमेरिका का हथियार का आवश्यकता है, जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है। हमको इस पे माथा लगाना चाहिए, न कि बल्कि सुखोई पर। और हम रूस से अभी हथियार नहीं खरीदें। वेट एंड वॉच का स्थिति में भारत को रहना चाहिए। और ट्रम्प साहब का स्वागत है भारत में, और ट्रम्प साहब से हम जो मार्टिन जो है वह उनसे और बात किया जाना चाहिए। और हम 35 बमवर्षक, 52 बमवर्षक जो बमवर्षक विमान है अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का, हम उसको खरीदेंगे। हमको उसकी आवश्यकता है भारत को। अब उसके बिना भारत कमज़ोर भारत है, यह आपको भी पता है, दुनिया को पता है। इस अपनी कमजोरी को दूर करना ही मानवता है, चालाकी है, बुद्धिमत्ता है, वाइज मैन है। वही जो अपने परिस्थिति को बदल सकता है, अपने परिस्थितियों को आकलन कर सकता है। थैंक्स।